नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर आप अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जिन साथियों ने पिछले डे का वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने पिछले डे का वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इसके बाद आपको ये बेहतर समझ में आएगा आज का वीडियो। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। हम पढ़ रहे थे कांट्स और प्रोनाउन। कांट्स और प्रोनाउन में हम पिछले डे के वीडियो में पढ़ चुके थे। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके थे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है आज हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम पहले लिखवा चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और इसकी जो अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखना चाहे तो अंग्रेजी में डेफिनेशन है a pronoun which distributes a group or a pair is called a distributive pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब समझिए, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो किसी को समूह में या ग्रुप में बांटे, जो किसी को समूह में या ग्रुप में बांटने वाले जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम जिन वर्डों का प्रयोग हम किसी चीज को, किसी वस्तु को समूह या ग्रुप में बांटने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे सर्वनाम जो समूह या जोड़े में बांटते हैं। वितरणवाचक सर्वनाम कहलाते, ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें जो आता है एग्जाम्पल के, इसमें ईच, EACH, ईच, ये भी है एवरी, आइदर, नाइदर,
नाइदर, ईटीसी और भी आते हैं। तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बांटते हैं। जैसे एग्जाम्पल की समझ गए आप, इसके लिए समझिए, जब हम किसी चीज को बांटते हैं कि प्रत्येक कलमें बेची गई हैं, जैसे ये हो गया प्रत्येक कलमें बेच गई, प्रत्येक कलमें बेची जाएगी। तो इसमें क्या है, कलमें तो बेची जाएगी लेकिन प्रत्येक उसको हमने समूह में बांट दिया है, ग्रुप में बांट के प्रत्येक कलमें बेची जाएगी। तो यहां पर इसका यहां पर आएगा ईच ऑफ दीज, ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सेंड, विल बी सोल्ड, विल बी सोल्ड। तो हमने यहां पर प्रत्येक, क्योंकि जो कलमें हैं, कलम में सभी को बेचने का बताया है कि कलम एक भी नहीं बचेगी, प्रत्येक बेची जाएगी। इसमें क्या हुआ, तो जो भी हमारे पास कलमें हैं उसको हमने एक समूह में बांट दिया कि प्रत्येक कलमें बेची जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जो आ गया ईच जो शब्द है, ये हमारा वर्ड जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आइदर either of these students must have taken, must have taken। तो आइदर ऑफ दिस स्टूडेंट, इन सभी स्टूडेंट में, आइदर ऑफ दिस या तो इन सभी स्टूडेंट में जरूर लिए जाएंगे। तो ये क्या, यहां पर जो है आइदर जो है हमारा, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो बहुत सारे प्रोनाउन हैं, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा प्रोनाउन बताते हैं। देखिए, अभी ये टॉपिक जरूर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे और आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तो बहुत सहूलियत होगी। लेकिन अभी तो अंग्रेजी थोड़ी सी कठिन लगेगी आपको, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखिए आप। अब आता है हमारा अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन। INDEFINITE प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको कहते हैं हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ प्रोनाउन विच, अ प्रोनाउन which is indefinite, is indefinite, is called indefinite pronoun।
इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, इसके लिए एग्जांपल समझिए। पहले इसके एग्जांपल जो है हमारे, ऑल, सम, वन, फ्यू, somebody, etc एक्सेट्रा आदि। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं कि जिनके शब्दों से हमको किसी चीज का निश्चय नहीं समझ में आता है। अनिश्चय कालीन किसी चीज के बताने के लिए हमको जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इफ यू कैन बिल्ड हाउसेस, कुछ घर बनाए जा सकते हैं। तो इसमें यह निश्चय नहीं है कि कितने घर बना सकते हैं, अनिश्चित है। इसमें कोई क्लियर अमाउंट नहीं, कोई क्लियर क्वांटिटी नहीं बताई गई है कि कितनी संख्या नहीं बताई गई है। तो ये है, इसका हिंदी में है कुछ घर बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो कुछ है ये निश्चित नहीं कर पा रहा है क्वांटिटी में, संख्या में, कि कितने घर बना सकते हैं। इसलिए हम इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण से समझते हैं, many have been felled, many have been felled, बहुत कई फैल हो गए, कई अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। लेकिन इसमें यह नहीं बता कितने अनुत्तीर्ण हो चुके। कई, मैनी मीन्स कई अनुत्तीर्ण हो गए हैं। लेकिन ये संख्या नहीं है कि कितने हैं, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए, तो साथियों, इस प्रकार से आपने आज का वीडियो देखा। आज का टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।